ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बढ़ते खबरों में आगे, सीएम योगी आदित्यनाथ कई जिलों में करेंगे जनसंवाद। सहारनपुर, शामली और अमरोहा में सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम योगी के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। निकाय चुनाव को लेकर प्रत्याशियों में भरेंगे जोश। दोपहर 1 बजे शामली पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निकाय चुनाव को लेकर प्रत्याशियों में जोश भरने का काम करेंगे। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ कई जिलों में करेंगे दौरा और तो ये आपको बता दें कि शामली, अमरोहा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा है। सीएम के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। निकाय चुनाव को लेकर भी तैयारियां तेज कर दी गई हैं। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे। बड़ी जानकारी इस वक्त आपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो निकाय चुनाव की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। निकाय का रण एक्शन में सीएम योगी तो कार्यकर्ताओं के बीच में जाएंगे। वैसे भी बीजेपी इस बार कह रही है कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी, यानी केंद्र में बीजेपी की सरकार, राज्य में बीजेपी की सरकार। और निकाय चुनाव में कहा जाता है कि शहर की सरकार वही होती है जिसका निकाय में दबदबा होता है। तो बीजेपी ये चाहेगी कि बीजेपी का दबदबा बरकरार रहे। वैसे अगर 17 नगर निगमों की बात कर लें तो जिसमें से अभी 14 पर बीजेपी काबिज है। अब आने वाला स्ट्रेटजी ये बताएगा कि आखिरकार बीजेपी कितने सीटों पर चुनाव जीतती है। तो बीजेपी के दिग्गज चुनाव प्रचार में जुटे। अगर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 जिलों में जाएंगे, जहां पर कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। निकाय का रण एक्शन में सीएम योगी आदित्यनाथ। तो आज अगर बात किया जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता के बीच में जाएंगे। निकाय चुनाव बेहद अहम ये चुनाव है इस बार। ये कहा जा रहा है कि अगर देखा जाए 2024 से पहले एक लिटमस टेस्ट है। अब इसमें क्या है, जो भी पार्टियां जीतेंगी या जिनका दबदबा अच्छा होगा, यानी जिनकी सीटें ज्यादा आएंगी, उनको एक अनुमान मिल लग जाएगा, उनको एक एहसास हो जाएगा कि आखिरकार आने वाले चुनाव में किस तरीके से रणनीति बनानी है। क्योंकि ये एक सभी सियासी पार्टियां इसको एक लिटमस टेस्ट की तरह देख रही हैं कि जनता के बीच में अभी तक उनका वर्चस्व कैसा है। और ये कई लोग, राजनीतिक विश्लेषक ये भी कहते हैं कि ये 2024 से पहले उत्तर प्रदेश में सेमीफाइनल है। देखना होगा कि सेमीफाइनल का ये मैच कौन जीतकर फाइनल में प्रवेश करता है। यानी इसी से एक अंदाजा लग जाएगा कि 2024 जो लोकसभा चुनाव होना है उसमें बीजेपी की क्या कुछ रणनीति होगी। यहीं से एक भांपने के लिए मिल जाएगा बीजेपी को। तो वरुण पवार हमारे सहयोगी और अरुण हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। सबसे पहले वरुण, अगर बात किया जाए तो क्या तैयारियां की गई हैं? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, देखिए आज शामली में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का चुनावी शंखनाद है। सबसे पहले वो शामली के वीवी इंटर कॉलेज में पहुंचेंगे। यहाँ पर एक जो है बड़ी चुनावी सभा रखी गई है। जो शामली जनपद में 10 निकाय हैं, जिनमें से 3 नगर पालिका और 7 नगर पंचायतें हैं, उन सभी के जो प्रत्याशी भाजपा के द्वारा घोषित किए गए हैं, उनके समर्थन में आज यहाँ पर रैली करेंगे। उसके बाद शामली जनपद में ही एक खेड़ी बैरागी गांव है, जहां पर 121वीं जयंती न्याय महाराज तपोदर दास जी की आज 121वीं जयंती है। नाथ संप्रदाय से थे, तो उस कार्यक्रम में भी जो है आज योगी आदित्यनाथ जी हिस्सा लेंगे। शामली की बात की जाए तो जो 2017 में निकाय चुनाव हुआ था, तो मात्र 1 सीट पर जो है भाजपा जीत हासिल की थी, वो भी मात्र 52 मतों से। तो जाहिर सी बात है इस बार शामली भाजपा संगठन और खास करके पश्चिम उत्तर प्रदेश के जो जनपद हैं, जिनमें 2022 के चुनाव में भी जो है भाजपा बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाई थी, तो 2023 का निकाय चुनाव है, उसमें बेहतर प्रदर्शन करने के लिए पूरी एडी चोटी का जोर लगा रही है। जो अपने उत्तर प्रदेश के शीर्ष नेता हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनको यहाँ पर बुलाया गया है। वरुण, अगर बात किया जाए अमरोहा की, तो किस तरीके से तैयारियां की गई हैं? बिल्कुल, देखिए अमरोहा की बात की जाए तो अमरोहा में जो नवनिर्मित पुलिस लाइन है, वहां पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगभग 3:45 पर पहुंचेंगे। और अमरोहा में 9 निकाय हैं, जिसमें 5 नगर पालिका और 4 नगर पंचायतें हैं।
जो अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं बीजेपी के, उनके समर्थन में यहाँ पर जनसभा को संबोधित करेंगे। वही बात करें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा व्यवस्था की, तो करीब 2000 से अधिक पुलिसकर्मी और 2 पीएससी की कंपनियां भी तैनात की गई हैं। और देखिए सबसे बड़ी एक बात, तो जिस प्रकार से प्रयागराज में जो हत्याकांड हुआ है उसके बाद भी अलर्ट है, तो यही प्रशासन के द्वारा भी मीडिया के लिए भी एक एडवाइजरी जारी कर दी गई है। सिर्फ जो 54 पत्रकार हैं उन्हीं को जो कार्यक्रम है वहां पे जाने की अनुमति दी गई है, और उनका जो पास वगैरह है वो बनाया गया है, और उनकी भी बाकायदा जो चेकिंग है वो की जाएगी। आईडी, माइक, कैमरा, इसकी भी जो है सघन चेकिंग की जाएगी। प्रशासन किसी भी प्रकार की कोई भी चूक सुरक्षा में नहीं बरतना चाह रहा। आप कह रहे हैं कि पत्रकारों को भी अब ये सघन चेकिंग का अब हिस्सा बनना पड़ेगा। पहले ऐसे अमूमन नहीं होता था, लेकिन जिस तरीके से वाकया हुआ प्रयागराज के, उसके बाद से ही अब प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। वैसे भी कहा जा रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद और कर दी गई, मजबूत कर दी गई है। जी बिल्कुल, देखिए रात ही प्रशासन ने यहाँ पे एडवाइजरी जारी कर दी थी कि सभी पत्रकार जो सूचना विभाग के द्वारा उनका जो कार्ड जारी किया गया है उसी के साथ उनकी अंदर जो है प्रवेश किया जाएगा, और जो आईडी, माइक, कैमरा या जो भी उनका सामान है उसको जो है चेकिंग की जाएगी। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 3 जिलों में पहुंच रहे हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।